लालू यादव के बेहद खास बेहद करीबी रीतलाल यादव की समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी ने अब रीतलाल यादव के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया है। लालू यादव, जिन्होंने रीतलाल यादव को जिताने के लिए अपने एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया था, उसके बाद भी दानापुर में रीतलाल यादव हार गए थे। और अब देखिए, जब से ईडी ने यह रिपोर्ट दुनिया के सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है और अब कोर्ट में प्रस्तुति की बात हो रही है, उसके बाद से रीतलाल यादव की समस्या 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई है। अब कैसे 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई है, क्या क्या आरोप लगाया है ईडी ने, और लालू यादव के करीबी के इस जाने से आरजेडी को कितना नुकसान होने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। रीतलाल यादव, जो कि बाहुबली चेहरा के तौर पे जाने जाते हैं, अब शायद जेल जो है उनका दूसरा घर हो सकता है। जिस प्रकार का आरोप ईडी लगा रहा है रीतलाल यादव पे, पूरी कहानी क्या है, सब कुछ विस्तार पूर्वक जो है वो बताएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रीतलाल यादव एक बड़ा कद्दावर नाम आरजेडी के नेता के तौर पे। हालांकि अगर दानापुर की बात की जाए तो दानापुर में रीतलाल यादव से सभी परिचित हैं। एक बहुत ही फेमस चेहरा, बाहुबली के तौर पे वो चेहरा जाना जाता है और सबको पता है कि रीतलाल यादव अभी जेल में ही हैं। जेल में ही थे तो उनको टिकट भी दिया गया था आरजेडी के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव हार गए। लालू यादव जाके रोड शो किए, फिर भी चुनाव हार गए। मिसा भारती अलग से वहां पे फील्डिंग बिठा रही थी, लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला और अंततोगत्वा रीतलाल यादव को दानापुर हारना पड़ा। और अब स्थिति ऐसी है कि ईडी ने भी रीतलाल यादव के ऊपर शिकंजा कस लिया है। शिकंजा ऐसा कसा है जिससे रीतलाल यादव ज्यादा परेशान हो सकते हैं। दरअसल अगर शिकंजे की बात की जाए तो कई गंभीर आरोप रीतलाल यादव पे लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि रीतलाल यादव जो है वो गिरोह चलाते थे, आपराधिक गिरोह चलाते थे। नए नए लड़कों की वैकेंसी होती थी और उन नए लड़कों को उकसा के गलत काम करवाया जाता था रीतलाल यादव द्वारा। ये आरोप ईडी को जो है वो पटना पुलिस ने एक अपना रिपोर्ट बना के सौंपा है, सुपुर्द करा। ईडी के पास ये रिपोर्ट चला गया है। दरअसल ईडी जो है वो सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे नहीं पड़ी थी, बल्कि रीतलाल यादव के पीछे भी पड़ी थी। और अब जब ईडी के हाथों में पटना पुलिस का वो रिपोर्ट आया है तो कई सारे खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि अपने गुर्गों के दम पे लगभग 3 एकड़ सरकारी जमीन पे रीतलाल यादव का अवैध कब्जा था। इसके अलावा पटना और दानापुर में कई फ्लैट रीतलाल यादव के नाम पे थे और ये सब कुछ का भांडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जो 3 एकड़ का सरकारी जमीन है उसके ऊपर रीतलाल यादव का अवैध कब्जा भी था और कब्जा है, और उसके अलावा उसके ऊपर अवैध निर्माण का कार्य भी उन्होंने शुरू करवा दिया है। अब देखिए, इतने सारे आरोप लगे हैं कि भाई साहब ये जो है वो अपने गुर्गों का एक गिरोह चलाते थे। इसमें नए नवयुवकों को जो है वो बहका के शामिल करवाते थे और उनसे बहका के काम भी करवाते थे। इस तरीके का आरोप जो है वो रीतलाल पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है, इससे रीतलाल यादव की समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दूं, रीतलाल यादव पहले ही रंगदारी मामले में जेल में है और जेल में से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। लालू यादव ने पूर्णतः भरसक तमाम कोशिश की थी। भाई साहब, इतना कोशिश तो तेजस्वी यादव के लिए भी नहीं किया था। मतलब तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर नहीं गए थे लालू यादव, लेकिन लालू यादव रीतलाल यादव को जिताने के लिए दानापुर में रोड शो किए थे। उसके बाद भी रीतलाल यादव चुनाव हार गए। और अब स्थिति देखिए, रीतलाल यादव के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी, जो कि एज ए गृह मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अपराधी किसी तर्ज पे नहीं बख्शे जाएंगे। और वो जो लगातार लिस्ट जारी कर रहे हैं कि भाई साहब इतने अपराधी, उतने अपराधी, इतना अपराध, उतना अपराध, और उनके ऊपर जो है वो अब सम्राट का बुलडोजर चलेगा। तो माना यह जा रहा है कि जो वो 3 एकड़ गैर मजरूआ जमीन है जिसके ऊपर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण है रीतलाल यादव का, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। और इसके अलावा रीतलाल यादव पे अलग से कई सारे और मामले दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रीतलाल यादव, जो कि अभी जेल में हैं और उनके निकलने के आसार अभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इन मामलों के आ जाने के बाद रीतलाल यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है और उनके अब निकलने का और इधर बेल मिलने का जो चांसेस है वो और ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे में रीतलाल यादव बुरी तरीके से फंस चुके हैं। रीतलाल यादव आरजेडी का एक कद्दावर चेहरा, आरजेडी का एक तरीके से कहा जाए तो कई मामलों में बहुत सपोर्ट करते थे,
फंड जुगाड़ करने से लेके आरजेडी को कई मामलों में सपोर्ट करने तक वो आरजेडी के साथ खड़े रहते थे। और ऐसे में अगर रीतलाल यादव का जो भी अपना सेटअप है वो खराब होता है या फिर वो किसी भी तरीके से जेल में ही रह जाते हैं, तो आरजेडी उस तरीके से फंड इकट्ठा नहीं कर पाएगी जिस तरीके से पहले वो मतलब कहीं न कहीं उसको हो पा रहा था, या फिर जो भी फंड दिलवाने का काम कर रहे थे वो सब कुछ। और इस वजह से आरजेडी का प्रभाव पटना में बहुत कम हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और रीतलाल यादव के ऊपर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।